हरिओम। आज सुनेंगे पतंजल योग सूत्र 2.12। अभी ये यहाँ से 2.12 से 2.14 तक कर्म योग के बारे में बताया है। यह है सूत्र, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूलः मतलब क्लेशा में मूल जो होता है, क्लेश में कर्माशय यानी संचित कि या फिर कर्म का जो अपना संचय रहता है वो उसको बोलते हैं कर्माशय। दृष्ट यानी वर्तमान प्रेजेंट, अदृष्ट यानी भावी यानी इन फ्यूचर, जन्म वेदनीय यानी भोगना पड़ता है। संचित या कर्म का जो संचय रहता है, उसका जो ओरिजिनेट रहता है वो इन पंच क्लेशों में रहता है। संचित कर्म वर्तमान और भावी जन्म में हमें भोगना पड़ता है। संचित यानी जो इतने जन्मों से जो स्टोर होता हुआ है, स्टोर्ड, संचित यानी स्टोर्ड कर्मस, तो वो हमको भोगना पड़ता है इस जन्म में भी और हमारे भावी जन्मों में भी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है कि जीवन में, हमारे जीवन में आने वाला हमारा हर अनुभव, हम अगर उसका विश्लेषण करेंगे और उसको देखेंगे तो उसके मूल में पंचक्लेश ही है, ऐसा समझ में आ जाता है। ये सारे अनुभव हमारे संस्कार रूप से संचित होते जाते हैं और कर्म संचय के पार्श्वभूमि पे ही भविष्य में आने वाले अनुभव डिपेंड होते हैं। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को प्रेजेंट में आने वाले अनुभव उसके भूतकालीन कर्म संचय पे डिपेंड है। उसी तरह से अपना जो फ्यूचर है यह हमारे आज के कर्म पे डिपेंडेड है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम ही हमारे नियति के शिल्पकार होते हैं। इसका मतलब क्या कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है तो उसका शिल्पकार हम ही हैं। हमने ही जो कुछ भी किया है उसी की वजह से हम आज कोई सुख भी है तो उसी की वजह से है, और कुछ दुख में है तो भी उसी की वजह से है। तो उसके जो शिल्पकार है वो हम ही है। और आगे उन्होंने बताया है कि जैसे हम कुछ कर्म करते हैं तो हमारे मन में तरंग उठते हैं। तो काम खत्म हो गया तो हमको लगता है कि ये तरंग खत्म होते हैं, पर नहीं, ये तरंग खत्म नहीं होते हैं। वे तरंग सूक्ष्म होते हैं और हमारे मन में हमेशा रहते हैं। और जैसे ही हम कोई चीज़ हम याद करने लगते हैं तो ये तरंग ऊपर आने लगते हैं। तो अगर वो तरंग वहीं नहीं रहते तो मतलब मेमोरी इम्पॉसिबल थी, स्मृति नहीं रहती थी। तो इसके लिए जो हम हर कृति करते हैं, हर क्रिया करते हैं, वो हर इंसान के एकदम अंदर डीप में जाते हैं और वो वहाँ का सूक्ष्म लेवल पे जाते हैं और उसका संचय होते रहता है। तो कुछ विचार सुखकारक होते हैं और कुछ दुखकारक होते हैं। तो इन दोनों को क्लेश ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि योगियों के मत से सुखकारक और ये दुखकारक, ये दोनों विचारों का अंत जो है वो दुख में ही होने वाला है। इंद्रियों से मिलने वाले जो भी सुख है वो हमेशा बाद में हमको दुख ही देने वाले हैं। तो सर्व प्रकार के जो भोग है वो हमारे मन में एक ग्रीड निर्माण करता है। तो इसका परिणाम, ग्रीड का परिणाम तो अंत में दुख में ही होने वाला है। तो मानवीय इच्छाओं की कोई मर्यादा ही नहीं रहती है। बार बार हम इच्छाएं करते ही रहते हैं। एक इच्छा खत्म हुई तो दूसरी, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी, तृप्त हो गई तो चौथी, तो ऐसे चलता रहता है। इट गोज़ ऑन एंड ऑन। एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देता है। तो इच्छाओं को, मानवीय इच्छाओं को कोई मर्यादाएं नहीं। तो इसके लिए मनुष्य बार बार इच्छा करते रहता है और बार बार ऐसी अवस्था में पहुंचता है और उसको जब वहाँ पे आखिरी में पता चलता है कि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, क्योंकि वो बार बार इच्छाएं निर्माण होती रहती है। तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार के जो एक ग्रुप है उसको योगी क्लेश बताते हैं। तो क्लेश यानी दुख कारक बंधन, और यह क्लेश ही हमारे मुक्ति के आड़ में आते हैं।
तो इन क्लेश को सूक्ष्म करने के लिए हमने देखा कि प्रति प्रसव क्रिया, रिवर्स क्रिया में जाना है, ध्यान करना है, और जो हमारे जो कर्माचरण जो हो रहे हैं, यही जो हमारे हाथ से जो हो रहे हैं वही कर्माशय निर्माण करता है। तो कर्म यह एक प्रकार का बल है, उसका परिणाम होने ही वाला है। कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत होता है और कुछ कर्मों का परिणाम दीर्घ काल के बाद होता है, यानी हजारों जन्म पहले हमने कुछ कर्म किया होगा तो उसका भी अभी इस जन्म में इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमने की हुई क्रिया का ही प्रतिक्रिया हम पर आते रहता है। बहुत बार हमको ऐसे होता है कि पहले किए हुए कर्म हम भूल गए होते हैं और ऐसी प्रतिक्रिया निर्माण होती है कि जिसका हमें सरप्राइज निर्माण लगता है, दुख भी लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर ये कुछ कभी बहुत पहले किया हुआ वो हमारे सामने आता है कर्म। तो कर्माशय यह भोगना ही पड़ता है। कर्म जो फल है वो इस जन्म में भोगने पड़ते हैं और कुछ कर्म फल फ्यूचर के जन्म में भोगने पड़ते हैं। तो कर्माशय मतलब संचित कर्म या कर्मों का संचय। तो जो भी कर्म इस जन्म में हमारे भाग में आ रहे हैं तो वो है, हम कर रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म ऐसे बोलते हैं। प्रारब्ध मतलब प्राक्तन, संचित कर्म यानी कर्माशय, और ये संचित कर्माशय का थोड़ा थोड़ा भाग हमको रोज ही भोगना पड़ता है। उसके लिए उसको प्राक्तन बोलते हैं। प्राक यानी पहले का, पूर्व का, तन यानी तान के आए हुए, यानी पहले के जो संचित कर्म खींच करके तान करके आए हुए हैं, अपने तक पहुंच गए, इसके लिए ये प्राक्तन है। तो ये क्लेशों का मूल है। हम साधकों के दृष्टि से महत्व की बात यह है कि हमें हमारा योगाभ्यास आदरपूर्वक और अखंडता से चालू रखना है, नियमित से चालू रखना है। कोई भी जन्म आया और वो प्राप्त हुआ तो उसमें उसके योग संस्कार जागृत होते हैं। अगर आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा बैठ के साधना कर रहे हैं तो हमने किसी पूर्व जन्म में वो साधना की है, तो इसके लिए हम यहाँ बैठ के वो इकट्ठा होके वो कर रहे हैं साधना, तो वो जागृत हो गए हमारे, और हमारा जो पर्पस है कैवल्य के दिशा से चलता रहता है। तो कर्म का जो मूल है वो क्लेश में, चित्त में जब तक है तब तक उसका फल कोई न कोई स्वरूप में आता रहता है। ये आगे के सूत्र में दिया हुआ है। ठीक है।